हज का आसान तरीका, हज के 5 अयाम कैसे गुजारे जाएं, वो हम इस वीडियो में आपको आसान तरीका बताएंगे। और तमाम दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दुनिया भर से आज़मीन जो हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा में पहुँचे हैं उनकी रहनुमाई हो सके। इस टाइम मक्का मुकरमा में दुनिया भर से मुसलमान जो हैं वो हज का फ़रीज़ा सर अंजाम देने के लिए पहुँचे हैं और इस टाइम एक ही सदा वहाँ पर बुलंद है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और अल्लाह पाक हम सबको भी हज की सआदत नसीब फरमाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज का आसान तरीका, हज के जो 5 अयाम हैं उनको कैसे गुजारा जाए। 8 ज़िलहज को हाजी ने पहुँचना है मिना में, और मिना में पहुँचने के बाद वहाँ पर 5 नमाज़ें अदा करनी है। और वो कौन कौन सी नमाज है? नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा और 9 ज़िलहज की नमाज फ़जर वहाँ पर अदा करनी है। और ये वहाँ पर नमाज़ें 5 अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है। और जब सुबह सूरज की रोशनी निकले कोहे सबी पर, जब इसकी रोशनी निकले तो फिर हाजी ने वहाँ से अरफात के लिए रवाना होना है। 9 ज़िलहज यानी वकूफ़ अरफा का दिन, लाखों मुसलमान जो है वो अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं। तो जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है, जितने भी हाजी रात भर मिना में थे वो सफ़र करते हैं अरफात के मैदान की जानिब, यानी अरफात के मैदान में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर हज का सबसे बड़ा बुनियादी रुकन अदा करना है, यानी वकूफ़ अरफा। जैसे ही 10वीं शब का आगाज़ होगा और मगरिब की नमाज अज़ान होगी, तो जो मगरिब की नमाज है वो याद रहे कि हाजी ने अब जैसे ही मगरिब हुई है सफ़र करना है मुज़दलिफ़ा का, और नमाज मगरिब और इशा जो है मुज़दलिफ़ा में जाकर इकट्ठी अदा करनी है। और इसके साथ ही मुज़दलिफ़ा के अंदर पूरी रात क़याम करना सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि सुबह सादिक से लेकर सुबह की रोशनी निकलने तक वहाँ पर एक लम्हा भी क़याम करना जो है वो वाजिब है। और मुज़दलिफ़ा से आपने 49 कंकरियाँ जमा कर लेनी है और उनको वॉश कर लेना है। एहतियातन कुछ ज़्यादा ही वहाँ से उसको कंकरियाँ जो हैं वो इकट्ठी कर लें। उसके बाद जैसे ही 10 ज़िलहज की सुबह होती है, जैसे ही रोशनी कोई सबी पर पड़ती है, आप नमाज फ़जर अदा करने के बाद आपने सफ़र करना है दोबारा मिना की जानिब, यानी शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए पहुंचना है। अच्छा, वहाँ पर जाके सबसे बड़े शैतान को आपने 7 कंकरियाँ मारनी हैं, और इस अंदाज से मारनी है कि आपके सीधे हाथ की तरफ वादी मिना और उल्टे हाथ की तरफ खाना काबा हो, और चलते हुए दुआ पढ़ते हुए आपने 7 कंकरियाँ मारनी हैं। और इसके बाद जो है आपने 10 ज़िलहज को जो 3 काम करने हैं उनकी भी तरतीब बता दूं, और तरतीब भी वाजिब है। सबसे पहले आपने रमी जमा करनी है, शैतान को कंकरियाँ मारनी है। उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी की भी जब आपको तस्दीक हो जाए कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है, उसके बाद आपने हलक या तकसीर करवाना है। जैसे ही आपने हलक या तकसीर करवाया, आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए। अब आप अपना एहराम जो है उसे उतार सकते हैं। लेकिन याद रहे कि एक फ़र्ज़ जो अभी भी बाकी है वो है तवाफ़ ज़ियारा। तवाफ़ ज़ियारा का जो टाइम है वो 10 ज़िलहज की सुबह से लेकर 12 ज़िलहज की शब यानी शाम तक होता है, लेकिन 10 ज़िलहज को इसको करना अफजल अमल है। और याद रहे कि 11 ज़िलहज को आपने दोबारा से जो है वो शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जाना है, और 7 कंकरियाँ छोटे शैतान को, 7 दरमियाने और 7 ही बड़े को, और इसी तरह से ये अमल दोहराते हुए 12 को आपने दोबारा जाना है, 7 7 7 इस तरह से करके सारे शैतानों को कंकरियाँ मारनी है। और इस तरह से ये आपका तमाम हज के जो वाजिबात हैं वो अदा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाए होंगे, और कोशिश करें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के साथ शेयर करें कि हमने 5 मिनट के अंदर हज के आसान तरीक़ों को बयान कर दिया है ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।